गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो जपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वृंदाये तुलसी देव्यै प्रियाय केशवश च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं चाहता हूँ एक आदमी मिल जाए जो यहाँ पर टिका हुआ हो कि यहाँ भागा भागी ना करे और तू ये कि बस रुके नहीं जाता है और तो तुम्हारा दिनहीन वैष्णव है उन्हें ये दिनहीन वैष्णव है त्रिनादि भी सुनी चाहिए। तो आज श्री नित्यानंद त्रयोदशी हम व्रत मना रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव तिथि आज है। आपने प्रभात श्रवण किया, उनकी महिमा के विषय उनकी महिमा श्रवण की। तो आप अभी उनका जीवन चरित्र तो श्रवण करेंगे, अब पूरा सुनेगा भी। अरे कानून हुई नहीं सुनता, मैंने क्या सुनता है? कहा उन दिन कहा उनका फिर तो पता नहीं बोल रहा कैसे? पिता का नाम क्या था? माँ का नाम तो मैं पता ही नहीं है। ये बोलो मैं वैष्णव हूं, मैं वैष्णव हूं, दिन ही वैष्णव बोलना। ये श्रवण किया आप ही वो वृंदावन से आपने स्वयं बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु बन के जगत में आविर्भूत हुए, महाप्रभु की सहायता करने के लिए, जीव उद्धार में उनकी सहायता करने के लिए आविर्भूत हुए। एक चक्रग्राम बंगाल में एक स्थान, एक चक्रग्राम राढ़ देश के अंदर, और हड़ाई पंडित और माता पद्मावती को इन्होंने आश्रय बनाया। हड़ाई पंडित एक बहुत ही समस्त भक्ति गुण संपन्न ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी पद्मावती परम भक्तिमती थी, जिनके गर्भ से साक्षात नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ हो तो कैसे होंगे? उनके नित्य माता पिता है। वो जन्म हुआ एक चक्रग्राम में, जन्म से ही परम भक्तिमान भक्ति थी उनके अंदर ही। छोटे से बच्चे थे, अपने छोटे सखाओं के सामने क्रीड़ा करते थे। जो भी क्रीड़ाएं होती थी, कृष्ण लीला या रामलीला। 5 साल के बच्चे हैं। अब जब रामलीला करते थे तो लोग आश्चर्य पड़ जाते थे, क्योंकि ये उत्तर भारत में रामलीला तो हर बच्चा जानता है, क्योंकि उत्तर भारत में रामलीलाएं होती है। गांव गांव में, कस्बे कस्बे में रामलीलाएं होती हैं, परंतु उस तरफ रामलीला नहीं होती। तो वो समझते थे जब लीलाएं करता है, कभी राम जी की लीला, कभी कृष्ण लीला, बड़े आश्चर्य पड़ जाते थे। कभी कृष्ण लीला करते थे, अपने सखा साथ में लेकर के एक सखा को बना देते थे वसुदेव, एक को बना देते देवकी। उनको एक अंधेरे कोने में रख देते थे, वो कंस कारागार। फिर एक बच्चे का जन्म होता, एक टोकरी में तो घास फूस लपेट करके बच्चे जैसे बना करके, अब बोलते हैं अभी वसुदेव जी गोकुल जा रहे हैं कृष्ण को छोड़ने के लिए। वो जाता हो इस प्रकार से। कभी कृष्ण जन्म है, ऐसी लीलाएं करते थे। ये सब देख करके वहां के जो बुजुर्ग लोग थे वो बोलते थे, निताई बेटा 5 साल की उम्र तुम्हारी है,
तुम्हें जब किसने बताया, तुम कैसे कर दो लीलाएं? बोलते अरे लीला मेरी है, बताना क्या इसमें। ये सुनकर के वो सोचते बच्चा है, बच्चा तो मजाक कर रहा है, बच्चा क्या नहीं बोल देता है। इस प्रकार से नित्यानंद अपनी इंगित करते थे अपने स्वरूप के विषय में, परंतु मायामुग्ध भगवान माया ऐसी है। अब जो अब इन पर कौन सी माया काम कर रही है? महामाया क्या? नहीं। भगवान के निजजन जब भगवान को नहीं पहचान पाते हैं तो यहां काम होता है योग माया। अब जो बोला योग माया मुझे पता नहीं है? तो इस प्रकार से कभी कभी है कौन सी बात लीला, कभी कभी गोचारण लीला, और एक बार तो मेघनाथ वध लीला का अभिनय किया। उसमें एक बच्चे को बना दिया है, रावण बना दिया, और स्वयं बन गए लक्ष्मण। उसे कह दिया तू एक फूल में खींच करके मारना, और ये कहना लखन देखो मैं तुमको मैं शक्तिवान मार रहा हूं, फिर मैं मूर्छित हो जाऊंगा। जब मूर्छित हो जाऊंगा तो फिर एक बच्चे को बना दे सुषेण वैद्य, तू सुषेण वैद्य है, नहीं वो हनुमान, ये हनुमान है। एक बच्चे को दूर बिठा दिया और सुषेण वैद्य है, तू जाकर के सुषेण वैद्य को लेकर के आना। सुषेण वैद्य तुमसे कहेगा जो जाकर संजीवनी बूटी ले आओ, तुम वहां से जाकर एक घास का पत्ता ले आना और वो देना सुषेण वैद्य को, इस हमारे इस मित्र को, और मुझे सुंघाएगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। ठीक चल ली दिल्या। जैसे उसने पुष्प को प्रहार किया, ले संभाल मेरा अमोघ शक्तिमान, सुनते ही नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के भाव में आविष्ट ही हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े, मूर्छित ही हो गए। सखाने तो क्योंकि मूर्छित होना अलग होता है और सोना अलग होता है। तो मूर्छित हो गया, ये आंखें में नहीं पड़ रही हैं, पलकें नहीं पड़ रही हैं, सांस बंद हो गया इसका। ये देखते सब अपना अपना पाठ भूल गए, सब भूले कौन हनुमान था, कौन सुजन वैद्य था, सब को घेर करके निताई भैया तुझे क्या हो गया, निताई भैया तुझे क्या हो गया, निताई भैया क्या हो गया। तो उसको घेर करके कोई उसको हिला रहा है, कोई उठा रहा है, और कोई बस दौड़ करके गया अपने घर में, बोला पद्मावती मैया मैया आपका निताई मर गया। लोग भाग, निताई एकमात्र पुत्र, कैसे प्रेम था हड़े पंडित का। वर्ण ग्रंथ में जहां भी जाते थे, कहीं भी जाते थे, निताई को साथ में लेके जाते थे, जहां भी जाते साथ में लेके जाते थे। और एक क्षण निताई के पीछे छूट जाते थे, बच्चा तो है ही, इधर उधर कहीं चले जाते, तो वो एक क्षण में 10 बार पीछे मुड़ के देखते थे। हड़े पंडित इतना प्रेम था। पुत्र कैसा है? सर्वगुण संपन्न, अति सुंदर पुत्र है। तो जैसे सूरज निताई मर गया है, दोनों पति भागे भागे पहुंचे और देखा सच में ही तो पड़ा हुआ है नीचे, सांस नहीं चल रही है, नाड़ी नहीं चल रही है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु पूरे गांव के प्रिय थे, फिर ग्रामवासी आ गए और सब वहां आकर के उनको ऐसे देख करके विलाप करने लगे, क्रंदन विलाप, वहां पर कोलाहल छा गया। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसने देखा कि इनके शरीर में कोई घाव नहीं है, सर्प ने डस लिया हो या किसी ने पत्थर मार दिया हो कि गिर गए चोट लग गई हो, कुछ तो होना चाहिए ना। सर्प ने काटा हो शरीर नीला पड़ जाएगा, विष का प्रभाव भी नहीं है, कहीं कुछ भी उसने कुछ भी ऐसे लक्षण नहीं है, इन्हें कोई चोट लगी हो, कुछ भी नहीं है। तो उसने विचार किया, तो उसने विचार किया, कुछ होता है बुजुर्ग जो है ना, बुजुर्ग लोग समझदार होते हैं, अनुभव संपन्न होते हैं। उसे कुछ संदेह हुआ कि ये रोज ना ये ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं लोग। पूछा उससे, बच्चे बताओ ये बेहोश कैसे हुआ, जब बेहोश हुआ तब क्या हुआ था। पूरी बात बताया कि इसने कहा था आज हम
शक्ति शैल बाण का हम लीला करेंगे, ये जो है रावण बन जाएगा, मैं लक्ष्मण बन जाऊंगा, तो मुझे बाण मारेगा, पुष्प बाण मारेगा, मैं मूर्छित गिर पड़ूंगा, और ये हनुमान था, ये सुसैन बनाया था। ऊपरी बात समझ गया। उसने कहा सुसैन कौन था? जी मैं था। तेरे को क्या क्या कहा था? वहां वहां मुझे कहा वहां बैठ जाना, जो वहां बैठ चल। हनुमान कौन था? बोले मैं हनुमान था। जब दौड़ गए जब वहां पर बल्ली का इसको ले आया। फिर क्या कहा था? सुसैन बैठ के गए, संजीवनी लेकर के आओ। हनुमान का तो मुझे कहा उसने, इसने वहां से एक पत्ता लेके आ जा, पत्ता इसको देना। जब दौड़ के वहां पत्ता लेकर के आया, पत्ता लेकर के आया। वो जो सुसैन जो बच्चा बना था उसको दिया, उसने सुंघाया, हरी हरी रहते नितन भूख उठ खड़े हो गए। चार वो हर्षोल्लास आ गया। पूछा सबने कि छोटा बच्चा, क्योंकि रामायण पढ़ी नहीं है, गंगा साहिब में रामायण का प्रचार इतना नहीं है। उत्तर भारत में ही है प्रचार रामायण का अधिक। रामलीलाएं यहाँ पर जत्र होती है, शायद बंगाल साइड में नहीं होती। दक्षिण भारत में होते रामलीला नहीं होती। बोले बेटा निताई तेरे को ये सब लीलाएं तो ज्ञान कैसे हुआ तेरे को? अरे ये लीलाएं मेरी लीलाएं हैं, इस प्रकार से कहते हैं। और सब लोग सोचते बच्चा प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से बाल्य लीलाएं करते करते सबके मन को मोह लिया था नित्यानंद प्रभु जी ने, है? अब 10-12 साल की उम्र हुई होगी। एक दिन एक सन्यासी पधारे उस गांव में, एक सन्यासी पधारे श्री माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी वो पधारे। तो इनके पिता तो बड़े ही वैष्णव सेवी थे, भक्त थे, वैष्णव सेवी थे। उनको वैष्णव घर में ठहराया, उनकी बहुत सेवा की, आदर सत्कार सेवा की, उन्हें भोजन कराया, सब कुछ कराया, रात उनको ठहराया। प्रातः जाते समय उस सन्यासी ने कहा, हरे पंडित जी मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बड़े खुश हुए, ब्राह्मण सन्यासी हमसे कुछ चाहता है, ये हमारा परम सौभाग्य है। बोले क्या चाहिए आपको? बोलिए सोच लीजिए, आप देंगे जो मैं मांगूंगा? अरे अवश्य मांगे तो देखिए। तो उन्होंने कहा देखिए मैं कुछ मेरी वृद्ध अवस्था हो चुकी है, मैं तीर्थ पर्यटन कर रहा हूं, साथ में कोई भी नहीं है, मुझे एक सहायक चाहिए, एक कोई जो उसकी सहायता कर सके, मार्ग में जाते हुए मेरे को सहायता करे। उसके लिए मुझे आपका ये लड़का है ना, ये निताई, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा गुणवान है, इसे आप मेरे को दे दीजिए। ये सुनते ही जो नित्यानंद प्रभु हरे पंडित के लिए आपकी पुतली के समान प्रिय थे, प्राण समान प्रिय थे, जैसे उसको मांगा तो हरे पंडित मानो पैरों से जमीन खिसक गई, मानो शरीर में खून ही नहीं, स्तंभित हो गए, शरीर में कोई स्पंदन ही नहीं रहा। कुछ क्षण तो मूर्ति की तरह बन गए, ये क्या मांग रही है? तो अब कुछ देर अब होश संभाला, गहरे धारण किया, फिर कहने लगे देखिए आप जानते हो ना, संतान के ऊपर पिता का ममता कम होती है, मां की अधिक होती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इसलिए इसकी माता इनको स्वीकार कर ले, इसको आपको देने को, तो मुझे आपत्ति नहीं है। तो मैं पूछ के आता हूं। अंदर गए, पद्मावती अपनी पत्नी से बोला, पद्मावती बोला देखिए जी ऐसी परिस्थिति आ चुकी है, सन्यासी ने मुझसे वरदान ले लिया है, प्रतिज्ञा करवा ली है, अब हमारे बच्चे को मांग रहे हैं। तो उसने कहा देखो पूर्व काल में ऐसी घटना घटी थी। दशरथ जी के दरबार में आए थे ऋषि विश्वामित्र, राम, और उन्होंने राम लक्ष्मण को मांग लिया था। राम लक्ष्मण दशरथ के प्राण समान प्रिय थे। क्यों मांग लिया था? सन्यासी ने मांगा है। तो उन्होंने और प्रतिज्ञा पालन करने के लिए, उस सन्यासी का सम्मान रखने के लिए सहस स्वयं हृदय पर पत्थर रख करके दे दिया था। ये तो हमारी प्रथा चली आ रही है, हमारी प्राचीन प्रथा है, हमारी संस्कृति है। सन्यासी ने जो मांग लिया
देना ही चाहिए, मुकरना नहीं चाहिए, क्यों आपने पहले ही उनको प्रतिज्ञा कर ली है, वचन दे दिया। बड़े खुश हुए। क्यों खुश हुए? क्या ऐसी पत्नी, ऐसी धार्मिक पत्नी, इतनी धर्मनिष्ठ। तो बाहर आए, बोले सन्यासी वर ठीक है, हम आपको इसको प्रदान करते हैं। सन्यासी ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं सब तीर्थों भ्रमण कराऊंगा, सब ज्ञान प्रदान करूंगा इसको। जैसे अहित हो, जैसे विश्वामित्र जब मांगा, दशरथ जी बहुत विचलित हो गए, दुखी हो गए। तब उसको वशिष्ठ जी ने कहा था, महाराज दशरथ जी आप चिंता मत कीजिए, इस बच्चे का आपके बच्चे को कल्याण ही होने वाला है। विश्वामित्र को सामान्य कोई ऋषि नहीं है, ये विश्वामित्र जी है, शस्त्रों में पारंगत, शास्त्रों में परंगत। इनके साथ भेज दीजिए, आपके जो राजकुमार है कल्याण ही होने वाला है भविष्य में। उसी प्रकार से सन्यासी ने, माधवपुरी पाद जी ने कहा चिंता मत कीजिए, बच्चे को ले जा रहा हूं, पूरी रक्षा भी करूंगा, इसको पूरा मैं ध्यान में रखूंगा, दर्शन कराऊंगा और ज्ञान दूंगा इसको, जो कुछ मेरे पास सब मैं इसको दे दूंगा। हाथ पकड़ा दिया, चल पड़े। वर्ण नित्यानंद बोले एक बार मुड़कर पीछे की ओर भी नहीं देखा। विष्णु और वैष्णव की बड़ी विशिष्टता है, सबके लिए परोपकारी होते हैं, अपने निजनों के लिए नहीं। वैष्णव क्या होते हैं? परोपकारी, दूसरों का उपकार करते हैं, पर दुखी होते हैं। वैष्णव होते ना, परंतु अपने परिवार के लिए आज तो डंडा लेके भागते होंगे पीछे। गोस्वामी महाराज को, त्रिविक्रम महाराज जी आते थे ना, डंडा लेके भागते हैं पीछे, वो मारने के लिए, है ना विचित्र व्यापार। जो वैष्णव परोपकारी होते हैं, पर दुखी होते हैं, अपनों के लिए वो बड़े कठोर बन जाते हैं। महाप्रभु को ले लो, जिन आचार्य को ले लो, हम गुरुवर को ले लो, है ना, वो भगवान भी ऐसे देखो, महाप्रभु स्वयं महाप्रभु देखो, जगत के लिए परम उपकारी है, अपने परिवार के लिए है। अपनी अनाथनी माँ, वृद्धा अनाथनी माँ, आगे पीछे कोई नहीं, और उनके ऊपर एक बोझ, और किसका? जवान पत्नी को छोड़ा है, सब उपकार करते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसे कहते हैं परोपकार। दूसरों कल्याण के लिए अपनों को कष्ट दे देते हैं। राम जी ने जगत कल्याण करने के लिए, कि जगत का हित ना हो, लोग निंदा करके मरे ना, निरपराध सीता जी को जंगल भेज दिया। इसलिए लोग रंजनार्थम, लोगों का कल्याण कर, इसे कहते हैं क्या? परोपकार। ये नहीं कि पहला अपना घर भर लो, जब बच जाए फिर दो किसी को, ऐसा नहीं। उसे कहते हैं कि दूसरों का कल्याण करने के लिए अपना में हित करना पड़ जाए, यही है वैष्णव धर्म है। तो नित्यानंद ऐसे ही मुड़ के देखा नहीं, वन में 6 महीने तक हड़ाई पंडित और पद्मावती माता ने कुछ भोजन ही नहीं किया। वर्ण ने तो निकले घर से तो मुड़कर नहीं देखा, और 12 वर्ष तक भ्रमण करते रहे, सब तीर्थों में गए नहीं। माधवपुर के सामने गए, उन्होंने संन्यास भी ले लिया इन्होंने। बाहर उसके उसी समय ही, कुछ समय पश्चात ही फिर यहाँ नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, नामाया प्रभु आविर्भाव हुआ है। अब यहाँ पर लीला उनकी, अब वहां क्या हो रहा है वही, वहां पता नहीं वहां क्या हो रहा है। अब यहाँ पर दृश्य बदलता है। मायापुर में महाप्रभु आविर्भाव होता है, सच्ची मां के गर्भ से पहले 8 कन्याएं हुई है, 8 कन्याएं, 9 7 थी, 8 कन्याएं हुई, फिर विश्वरूप जी हुए, फिर महाप्रभु हुए। अब इधर जब महाप्रभु ने संन्यास नहीं लिया, जब विश्वरूप जी चले गए गृह त्याग करके, सची माता और जगन्नाथ मिश्र विरह में डूब गए, तो महाप्रभु को सांत्वना दी, मां चिंता मत करो, मैं तो हूं ना, दादा चले गए हैं, मैं तो हूं, मैं आपको देखूंगा, आप भी चिंता मत करो। निमाई की ऐसी मनमोहक बातों को सुन करके उनके धैर्य बन गया,
है। अब कुछ समय के पश्चात ही नित्यानंद फिर महाप्रभु ने पढ़ाई शुरू, शास्त्र अध्ययन शुरू कर दिया, अध्यापक बन गए। पहले छात्र बने, अध्यापक बने। अध्यापक बनने के पश्चात उनका विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया जी के साथ में। फिर वहां से गया गए पिताजी का श्राद्ध के छल से, और वहां उनका दर्शन हुआ ईश्वरपुरी पाद, जो माधवपुरी पाद के ही शिष्य थे। ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ, उनके चरणों में उन्हें शरण ग्रहण की, वे शरणापन्न हुए। ईश्वरपुरी जी ने उनको मंत्र दिया, दीक्षा प्रदान की, दशाक्षर मंत्र प्रदान किया, दशाक्षर मंत्र, गोपाल मंत्र प्रदान किया, दशाक्षर। और जैसे ही मंत्र दिया, अभी तो महाप्रभु कौन थे? चंचल निमाय, मानो अहंकारी निमाई। कितना अहंकार था, चंचल, उदंड, सबको परेशान करना, पंडित को परेशान करना, अपने सीनियर जो उनके विद्यार्थी उनको परेशान करना। इनके लोग, इनके सामने आने से लोग डरते थे, ये निमाई आ रहा है, ये हमारा समय नष्ट करने वाला, भजन तो भजन करेगा नहीं, हमें भजन नहीं करने देगा। ऐसे जैसे वहां मंत्र मिला, किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। मंत्र मिलते ही महाप्रभु भाव बदल गया। क्या बन गए? चंचल निमाई से भावुक निमाई बन गए हैं। वापस नवद्वीप में आए, मायापुर में आए, पूरा भाव बदल गया। अब जिस काम के लिए आए थे, उद्देश्य क्या था? प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार, नाम का प्रचार प्रसार का उनका उद्देश्य था। अब उन्होंने प्रेम भक्ति का प्रचार करना शुरू कर दिया, कीर्तन के माध्यम से कीर्तन धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। श्रीनिवास जी के घर में, श्रीनिवास जी के घर के अंदर द्वार बंद करके कीर्तन शुरू कर दिया, प्रचार शुरू कर दिया। इधर नित्यानंद प्रभु, उनका संन्यास भी हो गया था, तो संन्यास लेकर माधवपुरी पास स्वधाम गमन कर गए थे। फिर भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु पूर्व पहले बद्री का आश्रम गए, पूरा बद्री का आश्रम तक गए नित्यानंद, वहां बद्री का आश्रम भी गए हैं, वहां गए थे नित्यानंद प्रभु। साक्षात वेद व्यास जी प्रकट हुए, प्रकट होकर उनकी अभ्यर्थना की, उनका आदर किया। क्यों? वेद व्यास जी कौन है? नित्यानंद जी के ही छोटे प्रकाश मात्र। नित्यानंद जी वहां बद्री आश्रम भी नित्यानंद जी गए हैं। फिर वहां होते वापस अंत में भ्रमण करते पूरे भारत में भ्रमण किया। फिर मथुरा में आए, फिर वहां से वृंदावन, गोवर्धन, और जैसे मथुरा में आए, विश्राम घाट पर उतरे मतलब आए, ट्रेन तो थी नहीं, पैदल आए थे। जैसे विश्राम घाट पर पहुंचे, दर्शन करते ही भाव विह्वल हो गए, वही स्मृति हो गई, यही ये स्थान है जहां पर मैं और मेरा कन्हैया दोनों यहाँ पर कंस को मारने के पश्चात हमने यहाँ पर विश्राम किया था। यही विश्राम स्थल है, विश्राम घाट है। भाविष्ट हो गए। वहां से फिर 12 वनों में भ्रमण किया, मधुबन गए, ताल वन में गए तो भावी हो। यही स्थान है जहां मैंने और मेरे कन्हैया ने झिनुकासुर का वध किया था और शस्त्रगाओं को ताल फल खिलाए थे। यही मधुबन है। जहां जाते उनको वही स्मृति हो जाती। अब गायों को झुंड देखते तो दौड़ के जाते, गायों के गले से लिपट जाते, और गाय भी उनको चाटने लगती थी। जो चरवाहे होते थे उनको पकड़ लेते, और वो बच्चे डर के मारे भागते, ये पागल आ गया, लोग डर के मारे भागते। कोई घर वाले आते झगड़ा करने के लिए, कहां से पागल आ गए। इस प्रकार से आविष्ट होकर गोवर्धन में जाते, गोवर्धन में गए, वहां जाकर हव रो रहे हैं, मेरा कन्हैया कहाँ गया। तो आकाशवाणी हुई, तुम्हारा कन्हैया इस समय है क्या? है लो बलाई है लो निताई। जो तुम्हारा क्या
जो कन्हैया है ना, इसमें निमाई बन गया है। और कहां पर है? गौड़ देश में। अतः तुम जहां जाओ और वहां जाकर तुम उनके दर्शन होंगे। इस वजह से ये श्रवण किया उन्होंने। वृंदावन का पूरा ब्रजमंडल दर्शन करके, ब्रजमंडल को प्रणाम करके चल पड़े नवद्वीप की ओर, मायापुर की ओर। और उधर महाप्रभु विराजमान थे श्रीवास आंगन में, भक्तों के साथ में इष्टि गोष्ठी हो रही थी, कथा चर्चा हो रही थी, हरि चर्चा हो रही थी। तो महाप्रभु कहने लगे, देखो, भक्तों से कहने लगे, कल मैंने एक सपना देखा। सपने में एक नील महापुरुष, नील वस्त्र धारण किए हुए हैं, नीलांबर धारी एक महापुरुष एक रथ पर विराजमान हुए। रथ था ताल ध्वज। ताल रथ किसका है? जगन्नाथ जी कौन सा है? गरुड़ ध्वज। एक रथ है गरुड़ ध्वज, जिसकी ध्वज में गरुड़ जी विराजमान है। वो रथ किसका है? कृष्ण का है। जो बलदेव जी का रथ ताल ध्वज, जिनके ध्वज के ऊपर ताल वृक्ष का चिन्ह है। तो एक बड़ा रथ आया, उसमें दिव्य लंबे चौड़े महापुरुष, दिव्य शरीर और नीलांबर। और वस्त्र कैसे थे? नील वस्त्र। बलदेव जी वस्त्र कैसे होते हैं? नील वस्त्र। कृष्ण के पीत वस्त्र और राधा जी के नील वस्त्र। तो जब वो महापुरुष मेरे पास में आए और मुझे बोले, अरे निमाई का घर यही है। निमाई का घर यही है। हिंदी में बोले, निमाई का घर यही है, निमाई पंडित का घर यही है। मैं आप भूल गई। तो बोले, निश्चित रूप में यहाँ कोई महापुरुष पधारने वाले हैं, कोई महापुरुष आने वाले हैं, जाओ खोजो। और उधर नित्यानंद भैया पधारे और नंदन आचार्य घर में छिप गए। सोचने लगे, यदि यही मेरा कन्हैया है तो स्वयं मुझे लेने के आएगा। तो समझूंगा मेरा कन्हैया है, परीक्षा लेनी चाहिए। छिप गए। जो महापुरुष का भक्तों भेजाओ, खोजो, कोई महापुरुष आया है। सब पूरे फैल गए मायापुर में, उन्हें कोई भी अजनबी मिला ही नहीं। यहां खोजा कोई मैंने नया आदमी, महापुरुष बहुत दूर की बात है, उनको नया उस दिन वहां को नया आदमी मिला ही नहीं कोई। वापस आए थके हारे, बोले क्या हुआ प्रभु? महापुरुष बहुत दूर की बात है, कोई एक नया आदमी कोई है नहीं, जो कल आया हो इधर। 2 दिन में कोई आया ही, यहाँ कोई नया आदमी आया ही नहीं है। वहां पर मुस्कुराए। चलो आगे महाप्रभु पीछे मुझे हजारों भक्त। सीधे कहाँ गए महाप्रभु? नंद आचार्य घर में गए। जैसे सामने अब हमने देखा कि घर के प्रांगण में एक महापुरुष बैठे हुए, सुखासन में ध्यान की मुद्रा बैठे हुए, और दिव्य स्वरूप उनकी जो कांति से मानो सारा पूरा वातावरण आलोकित हो रहा था। आंखें बंद है, होठों बंद मुस्कान है, गौर वर्ण है। क्या उनका स्वरूप, क्या सौंदर्य उनका। चुपचाप बैठे हैं, क्या वक्ष स्थल, क्या उनकी ग्रीवा, क्या भुजाएं, सब अवाक रह गए। महाप्रभु सामने गए। महाप्रभु वो तो बैठे ही है ध्यान में, महाप्रभु सामने गए। जैसी दृष्टि पड़ी उन महापुरुष के ऊपर, महाप्रभु भी मूर्तिवत हो गए। उनकी पलकें पड़ने बंद हो गई दर्शन करके। इतने नित्यानंद ने आंख खोलते हमने देखा कि महाप्रभु दोनों उठे, आलिंगनबद्ध हो गए, दोनों वहां पर आलिंगनबद्ध होकर दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। दोनों आंखों अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। नित्यानंद जी का अश्रु महाप्रभु को स्नान करा रहे हैं और महाप्रभु के अश्रु नित्यानंद जी का अभिषेक कर रहे हैं। खूब बहुत देर तक इस प्रकार से वहां पर क्रंदन करते रहे। तत्पश्चात महाप्रभु ने कहा, श्रीपादियों का श्रीपाद जी, ये मेरे श्रीपाद जी हैं, श्रीपाद हैं। अब मैं इनका दायित्व आपको सौंपता हूं, मैं इन्हें आपको सौंपता हूं, अर्पित करता हूं। इनकी रक्षा, इनका पालन आपको करना है, क्योंकि अवधूत है।
इन्हें खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है, ना पहनने का होश रहता है। अवधूत है। अवधूत किसे कहते हैं? ये बच्चे के समान। बच्चा होता है ना, अवधूत किसे कहते हैं? जिसको देह की शुद्ध बुद्ध नहीं हो, देह आत्मबुद्धि पर उठ चुका हो, देह आत्मबुद्धि पर उठ चुका हो, उसे कहते हैं बालक। बालक को पता ही नहीं होता कि मैं नंगा हूं, लोग भी शेम कर रहे हैं, तो पता ही नहीं होता नंगा हूं करके। कपड़ा पहना है क्या वो पता ही नहीं होता। मुझे अपमान कर दो तो थप्पड़ लगा दो गाल में, फिर एक टॉफी दिखाओ, गोदी में बैठ जाता है। इसे कहते हैं बालक। तो एक भक्त का स्वभाव कैसा होता है? बालक की भांति। बोलो क्यों? बालक मतलब क्या होता है? उसे देहात में बुद्धि नहीं होती, इसीलिए होता है। बालक को बुरा क्यों नहीं लगता? छोटे बच्चे को बुरा क्यों नहीं मानते हैं? उन्हें अपमान क्यों नहीं लगता? हमारे को अपमान करते जीवन भर हम याद रखते हैं, और बच्चा एक क्षण भूल जाता है। उसकी पिटाई कर दो, आजा गोदी में आ जाता है। तो ये अवधूत है। ये भक्ति की स्थिति बालक की भांति होती है। बोलो क्यों? बालक के हृदय निष्कपट होता है, वहां ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं होता। जो बच्चा बड़ा होने लगता है, देहात्म बुद्धि आने लग जाती है, तब उसे ईर्ष्या भी शुरू हो जाती है, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने श्रीवास पंडित जी, आज से मैं आपको सौंप रहा हूं, अब इनकी रक्षा आपको करनी है। बड़े खुश हुए श्रीवास जी। देखो, साक्षात महापुरुष जिनको इतना प्रेम करते हैं, ये कोई दिव्य महापुरुष तो होंगे। बड़े प्रसन्न हुए, उन घर में लेके चले गए। अब अगले दिन ही समय था व्यास पूजा का। व्यास देव के पूजा का दिन था, व्यास पूजा। तो उन्होंने कहा, श्रीवास पंडित जी कल व्यास पूजा का समय है, व्यास पूजा का दिन है, तो भाई श्रीपाद व्यास पूजा करेंगे, सन्यासी हैं, व्यास पूजा करेंगे। उसमें नित्यानंद सन्यासी हैं, ये व्यास पूजा करेंगे, तो व्यवस्था कीजिए। बोला हम, मेरे पास सब चीजें तो हैं, एक वो पुस्तिका नहीं है जिसमें ये व्यवस्था है, मैं वो ले लूंगा। जो विधि विधान लिखा हो तो पुस्तिका नहीं लाऊंगा मैं, व्यवस्था कर देंगे। पूरी व्यवस्था की गई, व्यासदेव की फोटो सजा दी गई, कीर्तन शुरू हुआ। अब समय आने पर श्री पंडित जी ने माला पकड़ाई नित्यानंद जी को। श्री नित्यानंद जी व्यासदेव को माला पहनाओ, माला हाथ में लेकर बार बार दरवाजे को देखते हैं, अरे पहनाओ ना, पहनाओ, और द्वार को दिखे जा रहे हैं। अब समय निकला जा रहा है, तो श्री पंडित जी ने अब किसी भक्त को भेजा, बोल जाओ बताओ उनको, महाप्रभु बताओ कि श्री नित्यानंद जी व्यास जी को माला नहीं पहना रहे। महाप्रभु जब पहुंचे, जैसे ही महाप्रभु सामने आए, नित्यानंद जी ने माला उनको पहना दी। बोले तो नित्यानंद जी ने वेद व्यास जी का अपमान कैसे कर दिया? कैसे अपमान कर दिया? वेद व्यास जी है कौन? नित्यानंद प्रभु का ही छोटा सा प्रकाश है। नित्यानंद प्रभु जी उनको माला पहनाते, ये मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो यहां नित्यानंद ने क्या शिक्षा प्रदान की? व्यास यदि कोई है तो मूल व्यास कौन है? महाप्रभु जी। महाप्रभु को माला पहनाई, वहां पर बड़े प्रसन्न हुए, कीर्तन हुआ है। इस प्रकार से तब से नित्यानंद प्रभु शिवाजी पंडित घर में रहते थे, और पहले बताया अवधूत थे। कब क्या करेंगे कोई ठीक नहीं है। मालिनी वृद्धा थी, वृद्धा। जब कभी नित्यानंद प्रभु जी बच्चे की भांति गोदी में बैठ जाते और उनके स्तन को मुख में ले लेते। उम्र कितनी है उनकी? 30-32 साल। 30-32 साल है। मालिनी की उम्र के 60-70 तो होगी। अब स्तन में दूध थोड़ी है, जैसे स्तन को मुख लगाते स्तन में दूध जन्म चल जाता। ऐसे वात्सल्य भाव था मालिनी देवी का
नित्यानंद के प्रति है। कभी तो खाते ही नहीं, फिर बड़ी मुश्किल से जब वो खाना ले आती तो भाग जाते। बच्चे क्या करते हैं, माँ खाना आती ना तो फेंक के वहां बैठ जाते हैं, बाहर खेलने चले जाते हैं। माँ खिलाने वो मालिनी देवी खाना ले आई, बाहर भागे, और मैं वो आंगन में दौड़ भाग कर रहे हैं, पीछे पीछे मालिनी देवी खाने के दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। बड़ी मुश्किल पकड़ती है, उन्हें खिलाती है, और वो बच्चे की भांति है खाना नहीं चाहते। एक बार मालिनी देवी ने ठाकुर जी की कटोरी में घी रखा था, बाहर धूप में जो घी पिघल जाएगा तो सेवा में लग जाएगा, घी थोड़ा जम गया था। तो एक कौवा आया, कटोरी को लेकर के भाग गया। अब ये देख करके मालिनी भयभीत हो गई, लगी हाय 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 है, कौवा लेके चला गया कटोरी, भगवान की कौवा लेकर चला गया। बाहर निकले नित्यानंद, क्या हुआ भैया, माँ क्या हुआ? अरे कौवा लेके चला गया कटोरी ठाकुर जी का, पंडित जी आएंगे, अब मेरी खैर नहीं। तो तू कैसे, तू ठाकुर जी कटोरी भी संभाल नहीं पाती है? डांटेंगे, मैं क्या करूं अभी? बोले माँ चिंता मत करो, अभी कौवा आ जाता है। उन्हें हाथ बढ़ाया, कौवा इधर आ, आगे कटोरी यहां रखे चला जा। कौवा आया, कटोरी लेकर के रखे चला गया। मालिनी देवी अवाक रह गई, निताई की बात कौवे ने कैसे मान ली? तो कौवा वापस क्यों आ गया है? नित्यानंद जी कौन है? उनका छोटा सा अंश परमात्मा अंदर विराजमान रहता है, जो हमारा जो हृदय में निवास कर, कौन निवास करते हैं? परमात्मा। जो हमको प्रेरणा देते हैं परमात्मा, वो तो उनका अंश है। तो कटोरी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? इस प्रकार से विचित्र लीलाएं करते हैं। 10 मिनट रुका भैया पुजारी। एक बार नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी अपने घर के आंगन में बैठे थे, अपनी शक्ति विष्णुप्रिय के साथ में बैठे हुए। उसी समय क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जी भावाविष्ट हो गए। क्या भाव आया कि चलो कि प्रातः काल हो गया, अभी हम गोचारण करने जाना है। गायें आगे निकल गई हैं, सखा निकल गए हैं, कन्हैया सो रहा है अभी। जो नीचे कपड़ा बांधा था खोल लिया, खोल के सिर बांध लिया तो भागे भागे पहुंच गए। नीचे कुछ भी कपड़ा कुछ नहीं, नंगे धड़ंगे नीचे भागे भागे पहुंचे महाप्रभु घर में। अरे क्या हो रहा है गोपाल? ये दोनों क्या कर रहा है? डांट खा लिया नीचे कुछ भी नहीं, नंगे धड़ंगे पहुंचे महाप्रभु के घर में, और वहां महाप्रभु बैठे हैं लक्ष्मीप्रिया के साथ में, विष्णुप्रिया के साथ में, सामने खड़े हो गए। जाके हाथ पकड़ा, कन्हैया तू बैठा हो इधर, गायें चली गई हैं, सुबह चला गया, सखा चले गए, चल 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 चल। हाथ पड़े खींचने लग गए, और नंगे धड़ंगे हैं। विष्णुप्रिया मुख छिपाया, लज्जा के मारे अंदर चले गए। महाप्रभु समझ गए ये भी बाल हम आविष्ट हैं, अपना दुपट्टा लिया, उनको पहनाकर अपन पास में रख दिया, बिठाया, उनको स्नेह किया, उनको गले से लगा लिया। इस प्रकार से भाव में आविष्ट रहा करते नित्यानंद प्रभु। अब फिर जिस काम के लिए आए हैं ये लोग, किस काम के लिए आए हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु? जगत में नाम संकीर्तन प्रचार, प्रेम प्रचार, भक्ति प्रचार। एक दिन श्रीवास आंगन में बैठे हुए थे सभी लोग। उस समय महाप्रभु कहने लगे, देखो नित्यानंद जी सुन नित्यानंद, सुन हरिदास। नित्यानंद जी, हरिदास जी, मेरा आपको एक आदेश है, तुम घर घर जाओ, जाकर के नाम का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। अब चले दोनों प्रचार करने के लिए, नित्यानंद प्रभु जी और
हरिदास जी प्रचार करने जा रहे हैं, किसी कश्मीर में चले गए, वहां जो लड़कियां आ रही हैं उनके सामने खड़े हो गए, उनसे कहते हैं, ए तो तुम मुझे शादी करोगी? वो जवान लड़कियां, बच्चे थोड़ी है, भी 32-33 साल के हैं, जवान हट्टे कट्टे, और वो लड़के बिगड़ गए, अपने घर में चले जाती है। भाई लोग पिता डंडे लेकर के आए मारने के लिए। हरिदास जी ने कहा, हाथ जोड़े, ये पागल है, पागल है। सुनो, ऐसी बात कोई करता है क्या? जब इसे बेच दोगे तो क्या बेच, पागल है, पागल तो बोल देते हैं, क्षमा कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। बड़ी मुश्किल से उनको मुझे बचा दिया। पहुंचे, प्रचार करते करते ग्वालू के मोहल्ले में, घर में घुस जाते, दूध दही जो मिल जाता सब खा जाते, उनको भात भी खा जाते थे। अब हरिदास प्रचार करूं इससे मालूम है, प्रचार करूं इससे मालूम है इसको मैं। और चौमास का समय, गंगा जी में लबालब गंगा जी भरी हुई है, लहरें उठ रही है, मगरमच्छ भी रहा करते थे। एक दिन उसमें कूदी, गंगा जी में कूद गए, और पार गंगा जी कितनी बड़ी है, वहां पे आर पार में समुद्र दिखता ही नहीं, आर पार उसमें तैर रहे हैं, और मगरमच्छ वहां तैर रहे, तो मगरमच्छ पकड़ने के जा रहे हैं। हरिदास जी जान निकल गई, यदि इन्हें कुछ हो गया तो महाप्रभु मुझे नहीं छोड़ेंगे। श्रीपाद नित्यानंद जी, यदि वो मगरमच्छ है, अरे वहां मत जाओ, मगरमच्छ खा जाएगा, अरे मगरमच्छ है, और रो रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। तो मगरमच्छ मुझे कुछ नहीं कह रहा है, पास पहुंच गए, मगर मैं अपना चुपचाप खड़ा हुआ। इस प्रकार से विभिन्न चंचलताएं करते। गुरु प्रचार करने जाते, एक दिन प्रचार करते 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 एक जगह गए, तो दिखा कि मार्ग में एक तंबू, टेंट गड़ा हुआ है, उस तंबू के बाहर सामने 2 आदमी हैं, लंबे चौड़े और मोटे तगड़े आदमी, बड़े मूछें बड़ी बड़ी उनकी हैं, और दोनों शराब पी रहे हैं, शराब की बोतलें हाथ में, वो मटकी में शराब, बोतल में नहीं, गिलास से नहीं, मटकी शराब पी रहे, मटके से गट शराब पी रहे हैं। और आसपास दूर दूर से दिखाई, दूर दूर से लोग देख के, भीड़, दूर से लोग देख रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। वहां से कुछ जान नहीं रहा, तो उन लोगों ने पूछा, ये कौन दोनों कौन है? तो लोगों ने कहा, ये जगाई मधाई है, जाति से ब्राह्मण है, उच्च कुलीन ब्राह्मण है, इनका जो वंश उच्च कुलीन, परंतु दुर्भाग्यवशतः है, इन दोनों का संग दुष्ट का संग करने लग गए। अब परिणाम स्वरूप ये महाअधर्मी हो गए हैं। गो मांस खाना, शराब पीना ऐसे पाप नहीं है जो नहीं करते हैं। किसी घरों में आग लगा देना, स्त्री हरण कर लेना, हत्या कर देना, लूटपाट करना, सिर फोड़ना, पीट देना, ये काम बन गया है। और उस पर भी ये कौन है? यहाँ के जागीर, यहाँ के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, तो दोनों वहां के अधिकारी भी थे, गए बताए। इसलिए बता रहे हैं, जहां ये जिस मार्ग में डेरा डाल लेते हैं, मार्ग से कोई भी स्त्रियां या सभ्य पुरुष नहीं जाते हैं, डर के मारे। जब जाते भी है ना, तो 10-20 लोग मिलके जाते हैं, कहीं कोई क्षति ना पहुंचा दे। ये सुनकर के नित्यानंद जी हरिदास का हाथ पकड़ा, खींच के ले गए उस तरफ। वो बोल रहे, अरे कहां ले जा रहे हो? देखो ना सामने, वहां पर ले जा रहा हूं। है वहां की जोर शराब में सुना नहीं, वो लोग कैसे हैं? प्रभु ने क्या कहा था? नाम प्रचार करो। प्रचार कहां करना है? उन्हें करना है ना। जो भक्त है तो भक्ति कर ही रहे, जो भक्ति है, भक्त कर ही रहे, उन्हें क्या प्रचार करेंगे? यहां प्रचार करना है हमको। चलो, हरिदास जी पीछे खींचते हैं, और बलवान है नित्यानंद, वो हाथ जो पकड़ा, हरिदास जी हाथ छुड़ा ही नहीं पाए, खींच रहे हमको। दोनों सामने खड़े हो गए, हरि बोल है, वो जो आंख खोल के हरि बोल। उनको आए गुस्सा, हमसे मजाक करता है, हमारा उपहास उड़ाता है।
उठे दोनों पकड़ने के लिए, पकड़ो इनको, आगे आगे भागे दोनों जान जा करके, पीछे पीछे दोनों शराबी नित्यानंद को लंबे चौड़े एक छलांग यहाँ जो वहां से वहां भाग लिए। हरिदास जी कुछ मोटे भी हैं, वृद्ध भी हैं, तो भाग नहीं पाए, और पीछे में पकड़ो वो बेचारे पूरी जान पीछे मुड़ के देखते हैं, पास में और भाग रहे हैं और गिरते पड़ते, और नित्यानंद का आता पता ही नहीं, उनका आता पता ही नहीं कहाँ गए। वो तो वो चौराहा आया, चौराहे से दाईं ओर मुड़ गए, तो वहां वो बाईं ओर मुड़ गए, हाँफते हाँफते पसीना पसीना पहुंचे आशीर्वाद आंगन में। वो सब वो नित्यानंद जी वहां बैठे हुए आराम से बैठे हुए, और वहां बैठ के कथा सुन रहे। तो पहुंचे हाँफते हाँफते, हरिदास जी प्रभु मुझे क्या हो गया? अरे होना कि इनसे पूछो ना, आप आशीर्वाद को पूछो। आपने कहा प्रचार करना, मैं प्रचार करूं, इनको संभालूं। कभी लड़कियों से शादी करने को कह देते हैं, कभी जमुना में गंगा जी में पूज जाते हैं। आज तो हद ही कर दिया, आज तो प्राण बस संकट पड़ गए, प्राण बच गए किसी तरह से। पूरी घटना बताई, जैसे बहुत तो शराबी बैठे थे उधर, और ये लेके चला गया। ये सुनकर के नित्यानंद गुस्से में आ गए, बोले देखो दोष मेरे को मत दो, दोष इनका है, इनका दोष मत प्रभु का है। स्वयं तो बैठे रहेंगे आराम से इधर, स्वयं यहाँ आराम बैठ के यहाँ कथा वथा कर रहे हैं, हमें बोलते प्रचार करो जाकर के, हैं स्वयं से प्रचार करें जाकर के। यदि इन्हें शक्ति है तो उन दो शराबियों को सुधार दें। तो वहां पर मुस्कुराए, वो श्रीपाद उनका उद्धार तो हो चुका, जब कल आपने इच्छा की उद्धार तो उनका हो चुका, बस तो स्टैम्प लगनी बाकी है। बात शांत हो गई। एक दिन नित्यानंद प्रभु स्वयं अकेले घूमते अकेले थे, जहां उनका डेरा था वहीं पहुंच गए। सामने खड़े हो गए, जो कौन है? बोलते पागल। सोचो ना, तुम कौन हो? तुम पागल हो, तुम कैसे लगेगा? इतना बड़ा हमारे हमसे लोग हमारे सामने खड़े नहीं हो पाते, उपहास करता है। जगाई ने उठाया, जगाई ने मटकी जो शराब पी रहा था ना, मटकी फेंक के मारी, और मटकी की दाग लगी उनके सिर के ऊपर, और मस्तक फट गया खून की धारा। और नित्यानंद जी कह रहे हैं, जगाई एक बार और मार, 2 बार मार, 3 बार मार, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बार हरि हरि बोल। फिर मारने लगा वो, तो उसमें मधाई ने हाथ पकड़ लिया, मधाई ने जगाई ने मधाई ने मारा, जगाई ने हाथ पकड़ लिया। जगाई ने अरे तू देखो तो सही, वो कौन है? पागल है वो, मार खाने के बाद भी भागता नहीं है। कौन है वो? पागल है वो पागल के बाद तुम मार रहे हो। हाथ पकड़ लिया, और आसपास लोग देख रहे थे, भागे भागे पहुंचे श्रीनिवास आंगन ने प्रभु को बताया, प्रभु नित्यानंद ने सिर को मटके मार दी जगाई मधाई ने। और प्रभु भागे भागे पहुंचे, भक्त आगे महाप्रभु जी, जैसी जगह वहां से रक्त बह रहा है, चक्र का हाथ में चक्र आ गया। उस चक्र को केवल जगाई मधाई ने देखा, तो चक्र को देखा, दोनों भयभीत हो गए। उसमें जैसे ये हुआ तो नित्यानंद जी ने प्रभु पकड़ लिया, प्रभु याद स्मरण कीजिए, आपका क्या प्रतिज्ञा है? एबे अस्त्र ना धरिबो, प्राणे कार्य ना मारिबो, प्रेम दिया हृदय शोधिबो। जब जगत में आ रहे थे, प्रतिज्ञा की थी, इस अवतार में मैं किसी अस्त्र धारण करके किसी हत्या नहीं करूंगा, बल्कि उनकी आसुरी प्रवृत्ति का नाश करके उन्हें प्रेम प्रदान करूंगा। और भी आप चक्र उठा रहे, और प्रभु देखिए, मुझे प्रहार किया था मधाई ने, जगाई ने मेरे को बचाया था। ये सुनते महाप्रभु ने जगाई को गले से लगाया। तो मधाई बोला, प्रभु हम दोनों भाई हैं, पाप साथ किए, अपराध साथ किए, तो इस पर कृपा, मुझ पर कृपा क्यों नहीं? तो बोले तुझ पर कृपा नहीं हो, क्योंकि इसने श्रीपाद की रक्षा की है और तुमने उसको मारा है, उनका अपराध किया है, तो तुम पर कृपा तो संभव ही नहीं है। यदि तुमको क्षमा कर दें, नित्यानंद श्रीपाद नित्यानंद क्षमा कर दें, तो कृपा हो सकती है। तो नित्यानंद जी ने उस मधाई को गले से लगा लिया, बोले मैंने तो इसका अपराध लिया ही नहीं कभी। बस इतना सुना, दोनों भाई प्रेम में उन्मत्त हो गए। कहा वो
वो शराबीपना, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, सब ऐसा नृत्य करने लगे। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी ने अहेतुक कृपा के द्वारा उन दोनों को उद्धार कर दिया है। और अब क्या बन गए वो? जगाई बढ़ाई नहीं। अब वो क्या करते थे, अब उनको शांति नहीं मिली कि हमने पाप कर्म किए हैं। प्रभु ने कहा नहीं, तुम मुक्त हो, पाप से मुक्त हो चुके हो, हम विश्वास नहीं है। तो प्रभु एक दिन उनको लेकर गए गंगा जी में। प्रभु ने हाथ में जल लिया, कहा मैं तुम दोनों के पाप ग्रहण करता हूं। ऐसे करते ही महाप्रभु शरीर काला हो गया, पूरा शरीर काला भूषण हो गया। भक्तों ने भयभीत हुई, क्या हो गया? फिर कीर्तन शुरू हुआ, होते 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 फिर सामान्य हो गया। प्रभु ने दिखा दिया तुम्हारे पाप मैंने ले लिए हैं, तो अब हम क्या करें? तुम जाकर के घाट पर जाओ, घाट पर बैठ जाओ, सुबह 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 ब्रह्म उठ करके घाट की धुलाई करना, सफाई करना। जितने लोग वो स्नान करने आएंगे, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल वृद्ध हो, सब चरण छूना, बोला जान अनजान में मैंने अपराध किए हो तो क्षमा करना। तब से दोनों वहीं बैठ करके सुबह चले जाते, घाट की धुलाई कर, जो भी आता सब कुछ चरण छूते। वो पड़ गया जगाई और मधाई घाट, जाते हो परिक्रमा जाते ना, जगाई घाट, मधाई घाट। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने उन पर ऐसी अद्भुत कृपा की, अहेतुक कृपा की, है ना। और हम भी उनसे कुछ कम तो नहीं है, 2 कदम आगे होंगे। किनसे? वो तो केवल पाप करते थे, वो पाप करते थे, और हम तो अपराध करते, समझे क्या? नहीं, वो तो पापी थे, हम तो अपराधी हैं, तो हम भी कम नहीं है, उनसे दो कदम आगे होंगे। इसे हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से उनके अपराधों को क्षमा कर दिया नित्यानंद प्रभु जी ने, हमारे अपराधों को क्षमा करें, और आप क्षमा करके हमें क्या करें? गौर महाप्रभु चरणों प्रेम भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जी की जय, श्रीमद् महाप्रभु जी की जय।